राइट गाइस, सो अभी हम देखेंगे कि हमने जब ऑर्डर कैप्चर कर लिया तो इन एनी केस माइट बी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद किसी भी टाइम वो ऑर्डर हमारा रिवाइज हो जाता है किसी भी केस में। सो अब हमारे को क्या करना है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट सेलेक्ट करना है, राइट। तो मैंने सेलेक्ट पैट स्मार्ट, तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे लेटेस्ट पैट स्मार्ट का ऑर्डर 9 बनेगा। बट मुझे तो ऑर्डर नंबर अपडेट करना है, ऑर्डर नंबर सपोज 7 अपडेट करना। तो मैंने क्लिक ऑन 7, हिट दी एंटर। तो आप देखेंगे एक एग्जिस्टिंग का मैसेज पॉपअप हुआ, कोड रन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। और ADX 17007 में जो भी आपका डेटा था वो डेटा रिट्रीव होकर यहाँ पर आपका आ जाएगा, राइट। वो डेटा आपका रिट्रीव होकर यहाँ पे आ जाएगा। सो जस्ट सेकंड गाइस, माइट भी 7 नंबर पे कुछ और इशू है, मैं आपको 8 नंबर करके दिखा देता हूँ। सो 8 नंबर का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और 8 नंबर के ADX का डेटा रिट्रीव होके हमारे पास यहाँ पर आ गया, राइट। सो अब आप कहते हैं कि मुझे, गाइस ध्यान रखिएगा, मैंने जो ईमेल में पुश किया था उसमें 5 ही आर्टिकल गए हैं, राइट। जो मुझे मेल गया हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस मेल को 5 आर्टिकल है, सेम इसी एसओ नंबर 8 पर, सेम इसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। अब जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे रिवाइज का मेल भी जाना चाहिए। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ 8 नंबर, 5 आर्टिकल थे, अब मैंने इसमें कर दिए 2-3 आर्टिकल में और ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो बेसिकली अभी 8 हो गए, मैंने 3 आर्टिकल और ऐड कर लिए, तो मैं इसमें क्वांटिटी डाल देता हूँ, या परफेक्ट। सो ये मैंने क्वांटिटीज ऐड कर दी, मेरे सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे जो आईसी पैक है, इसमें आईसी पैक में इन्होंने डैश डाला हुआ, दैट मीन्स कि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो बैकएंड में जाके ये डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं। बायर लिस्ट यहाँ बनाई हुई है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी FOB नहीं है या IC नहीं है तो उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकएंड में अपडेट हो जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा हमारा आ गया। एंड अब वापस जाके मैं इसे स्टोर करा देता हूँ। तो मैंने इसको यस किया तो आप देखेंगे फिर से मेरा कोड रन होना शुरू होगा, मेरा डेटा बैकएंड में स्टोर हो जाएगा, मेरी PDFs अपडेट हो जाएंगी। इवन मुझे फिर से एक मेल आ जाएगा, रिवाइज्ड मेल, राइट। रिवाइज्ड नहीं लिखा होगा, मेल प्रॉपरली सेम सब्जेक्ट के साथ आएगा, बट मेरे पास 2 मेल हो गई हैं अब सेम SMO नंबर की, राइट। तो चलते हैं मेल पर, तो मैं जा रहा हूँ अपने ईमेल एड्रेस पे। सो लाइक या इसी ईमेल एड्रेस पे मैं आ जाता हूँ वापस एंड बैक, जस्ट क्लिक ऑन सेंड। तो आप देखेंगे एक मेल मुझे पहले गई थी उसका डेटा होगा और एक मेल जो जस्ट अभी पुश की गई है उसका होगा। तो गाइस मैंने अभी, ओके, तो ये है मेरी मेल सेंट, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे ये कुछ मेल्स हैं जो ऑटोमेटिकली पुश होती हैं, तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिस्टम की मेल्स हैं जो बेसिकली अदर सिस्टम्स बनाए हुए हैं उनकी मेल्स हैं। तो आप देखेंगे एक मेल, 2 मेल, ये 16:16 पे पुश हुई है और इससे पहले जो मेल गई थी वो हमारे को गई थी 16:09 पे, राइट। तो अभी आप अगर नई मेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नई मेल आ गई, टाइमिंग भी चेंज है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम 8 है। और पुरानी मेल को मैं अगर ओपन करता हूँ तो नंबर ऑफ आइटम 5 है, राइट। तो इस तरह आपका ये सिस्टम अपडेशन के में रिमाइंडर्स भी भेजेगा। एक ही SO को आप मल्टीपल टाइम्स अपडेट भी कर सकते हैं, रिमार्किंग मेंशन करनी है आप रिमार्किंग मेंशन कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, कुछ भी डजंट मीन कि कुछ भी, राइट गाइस। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ट सिस्टम, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स, थैंक यू ऑल, हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ट के ऊपर। सो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ट होता क्या है और ये किस कंपनी के लिए हम डेवलप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अवंती ओवरसीज़ के रिगार्डिंग हम ये डेवलप कर रहे हैं और इसमें अगर हम बात करते हैं कि लाइक क्या होता क्या है, तो वो कैलकुलेशन है कि लाइक अगर एक क्लाइंट का कोई ऑर्डर है, कोई बायर है बेसिकली जिसको हमको ऑर्डर सप्लाई करना है और वो हमारा जो ऑर्डर रहेगा बेसिकली वो एक्सपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमारे को
जनरेट करनी होती हैं कि लाइक अगर हम उस ऑर्डर को फुलफिल करेंगे तो कितना क्यूबिक मीटर या जो कंटेनर होगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए, बेसिकली वो कितना स्पेस कवर करेगा, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये वर्क कैसे कर रहा है वो एक बार आप देख लीजिए। सो सपोज़ मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं एंड मैंने अभी सिर्फ 3 क्लाइंट अपडेट किए हैं। सपोज़ मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लासिक, तो ऑटोमेटिकली क्लासिक का जो लेटेस्ट एसएमओ नंबर बनेगा वो इस ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाएगा। एज आप देख सकते हैं क्लासिक एडीएक्स नंबर 35024। और फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पैट स्मार्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड डॉट आ गया, दैट मीन्स कि ये इससे बिलोंग नहीं करता है पैट स्मार्ट से। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे पैट स्मार्ट का अपडेट हो गया। सो बेसिकली हम पैट स्मार्ट का ही एक ऑर्डर जनरेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी डिटेल्स जो हैं बायर की वो मैनुअली इनपुट है, बट हम बाय सिस्टम से ऑटोमेटिकली भी इसको ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, राइट। एंड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बेसिकली जो पीओ है, पीओ नंबर ये है एंड द पीओ डेट इज दिस। डीसी क्या रहेगा, लाइक कि अपना जो डेस्टिनेशन रहेगा इस बायर का, कि हमारे को मटेरियल कहाँ तक देना है, ये वहाँ हम ये मेंशन कर देंगे। तो अभी केस में मैं ऑस्ट्रेलिया ही मेंशन कर देता हूँ। एक्स वर्क बेसिकली डेट है ये, लाइक एसओबी भी एक डेट है। और डिलीवरी टर्म्स में आप कुछ भी मेंशन करा सकते हैं, लाइक ब्ला 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 एंड सो ऑन, राइट। सॉरी गाइस मैंने लिख दिया बस, प्लीज डोंट माइंड। सो ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करनी है टू दी क्लाइंट या टू दी इंटरनल टीम, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको लिखना है, राइट। सो अब हम आ गए हैं मेन पार्ट पर। तो आपने देखा जब हमने ऊपर पैट स्मार्ट अपडेट किया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इट मीन्स दैट कि हमारे को यहाँ से ड्रॉप डाउन से लेना है। हमने जब यहाँ पे इसको अपडेट किया तो आपने देखा पैट स्मार्ट सेलेक्ट करने पर जो बायर कोड लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पैट स्मार्ट ही अपडेट हुआ है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ क्लासिक, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड डॉटेड आ गया, दैट मीन्स कि ये आर्टिकल इस क्लाइंट से बिलोंग ही नहीं करता है, राइट। तो मैं वापस जा रहा हूँ पैट स्मार्ट पे, तो पैट स्मार्ट पे क्लिक हो। तो बेसिकली मैंने अभी 5 आर्टिकल सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर रहा हूँ कि कितनी क्वांटिटीज़ का ऑर्डर है मेरा। तो मैंने यहाँ 1200, 2400, 5000, 4000 एंड इसमें 10,000 या। सो ये बेसिकली मेरा ऑर्डर है। तो आप देखेंगे मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे की है इस सिस्टम पे, और रेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन में क्या है, इनर कार्टन कितने जाएंगे, आउटर कार्टन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्टन्स कितने रहेंगे, कार्टन का साइज क्या रहेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द कार्टन साइज ईच एमसी क्यूबिक मीटर जो स्पेस कवर करेगा एक कार्टन, वो कितना होगा वो निकल के जाएगा, और टोटल सीबीएम निकल के, राइट। क्यूबिक वॉल्यूमीटर निकल के हमारा आ गया। क्यूबिक मीटर बोलते हैं सीबीएम बेसिकली। सो ये एरिया है इतना जो कवर करेगा, राइट। 1200 पीसेस के लिए हमारे 50 कार्टन्स चाहेंगे जिसमें 230 सेंटीमीटर एरिया कवर करेगा। सो ये एक्चुअली सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। 230 सेंटीमीटर और माइट भी मीटर्स में होगी, वो इंटरनल मैटर है। सो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये निकल कर आ गया डेटा। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें दो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन हमारे को अकाउंट स्ट्रीम को जाएगी जिसके पास डेटा रहेगा कि कौन सा क्लाइंट है, क्या ऑर्डर है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइसिंग है, टोटल वैल्यूएशन क्या है, राइट। एक जगह हमारा परचेज और स्टोर टीम को, जिससे कि वो इस इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल है या नहीं है। सो ये इनिशियली स्टेप है, इसी स्टेप से टीम काम करना शुरू कर देगी। डेटा इनपुट हुआ, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आप देखेंगे हमने इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है कि आप इसमें 110 एक क्लाइंट के 110 आइटम्स आर्टिकल्स का ऑर्डर आ सकता है, वो इसमें 110 आर्टिकल फिल कर सकता है। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक रिमार्क मेंशन कराना था, तो मैंने एक रिमार्क मेंशन कराया हुआ है, आप कुछ भी मेंशन करा सकते हैं। और हाय, like I hope everything is fine, राइट। सो ये रिमार्क है मेरा, मैंने रिमार्क मेंशन करा दिया, जो कि बेसिकली मुझे मेरे पीडीएफ पर मेंशन कराना है जब पीडीएफ इसका जनरेट होगा। सो ये है एक इंटरफेस जिसमें हमने डेटा इनपुट किया है, राइट। अब इसी डेटा को हमें आगे पुश करना है
टू दी टीम। तो क्या करना है बेसिकली, मुझे यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करना है यस, और आप देखेंगे कोड रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको विंडो दिखेगी, प्लीज वेट वाइल बी क्रिएटिंग लाइक एक्सेल और पीडीएफ ऑफ द एसओ, राइट। एंड जब डन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप उस मैसेज को ओके करते हैं, राइट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ट सक्सेसफुली जनरेटेड विद द रेफरेंस ऑफ ADX 170.08 08 ही आपको यहाँ दिख रहा है गाइज। मैं इसे ओके करूंगा तो फिर से मेरा एक कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, और आप उसका यहाँ पे मैसेज देख पाएंगे कि जो PDF बेसिकली बना है उसका ईमेल हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दिया। बेसिकली पहला मेल है जो ईमेल अकाउंट्स हो गया है। अब एक सेकंड मेल जाएगा जो हमारा परचेज को जाएगा या स्टोर को जाएगा। सो बेसिकली दो मेल पुश होंगे विद द डिफरेंट डिफरेंट PDFs। वो डिफरेंट PDFs क्या रहेंगे वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सो गाइज मैं चलता हूँ वापस इसके सेंड बॉक्स में, और हम देखेंगे कि बेसिकली क्या दो PDF पुश हुए हैं। 1609 टाइमिंग है बेसिकली जो अभी हुआ है। तो ये पहला PDF गया है अटैचमेंट के साथ अकाउंट स्ट्रीम को। तो अकाउंट स्ट्रीम के रेफरेंस में मैंने अपना PDF अपना ईमेल आईडी डाला हुआ था, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक PDF जनरेट हो गया विद दी ऑल द इंफॉर्मेशन। सो गाइस ये सेंटर में है, बेसिकली मैं इसको अब लेफ्ट साइड कर दूंगा। सो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है प्रॉपरली नीट एंड क्लीन, राइट। सो नंबर ऑफ पेज 1 है ना, मल्टीपल पेजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर काउंटर्स आते रहेंगे इसमें, राइट। सो ये दिस PDF is for accounts department, and the another one mail is go to the address at er.shailendra@gmail, जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। इस पे आप देखेंगे तो इस पर भी एक मेल गया है। अब वो मेल क्या है गाइज, मैं दोनों मेल्स में आपको कंपैरिजंस दिखाऊंगा। सो बेसिकली दिस इज द सेकंड वन, राइट, एंड yeah, this is the second one, and let me go to the another one. So okay, ठीक है। तो मैं वापस ईमेल पे ही जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको okay. सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको। सो बेसिकली हमने जो पहला इंटरफेस ओपन किया था ये था हमारा जो स्टोर को गया। अब स्टोर को क्या क्या डिटेल्स गई हैं वो आप देख लीजिए। सो स्टोर को डिटेल गई हैं सारे एसओ नंबर्स, क्या डेट रहेगी, प्योर डेट क्या है, एंड सो ऑन, एंड बायर कोड, अवंती कोड, डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी है, पैक आईसी, एमसी, नंबर ऑफ कार्टन, मेजरमेंट, ईच क्यूबिक मीटर एंड टोटल CBMs, राइट गाइज। तो आप देखिए इसमें क्या डेटा नहीं गया। इसमें बेसिकली नहीं गया है प्राइस एंड अमाउंट टू दी स्टोर। एंड अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये पहला वाला जो मेल था बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है, सेकंड मेल मेरा स्टोर के लिए। तो स्टोर का मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो अब आप इसमें देखेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो बेसिकली मेल गई है उसमें सारी डिटेल्स हैं, बाय कोड, अवंती कोड एंड रेस्ट सारी डिटेल्स। सो बेसिकली दो ईमेल पुश हो रही हैं एट अ सेम टाइम, राइट। सो अब हम चलते हैं बेसिकली सेकंड इंटरफेस पे, जो अपना रहेगा कि अगर सेम ऑर्डर हमने कैप्चर कर लिया तो इसको अपडेट भी करना है।